आरिका अखौरी, ये नाम तो आपको याद ही होगा। अगर नहीं है तो हम आपको बताते हैं। दरअसल आरिका अखौरी ये वही गाजीपुर के डीएम है जो मुख्तार अंसारी की मिट्टी देने पर सांसद अफजाल अंसारी से बहस करती हुई नजर आई थी। गाजीपुर के लोगों को मिट्टी देने से रोक रही थी, ना रुकने पर एफआईआर करने की धमकी भी दे रही थी। इनकी वीडियो हर तरफ वायरल भी हुई थी, लेकिन अब इन्हीं गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी की एक और वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन उस वीडियो में एक बात तो साफ नजर आती है कि डीएम साहिबा का रुझान किस तरफ है, कैसे वह आरएसएस का प्रचार कर रही हैं। सोच कर देखिए, एक डीएम जिसके कंधों पर जनता की जिम्मेदारी है, वो आरएसएस का प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे में कैसे लोग इनसे न्याय की उम्मीद रखें। अब आपको गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी की वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें वो डीएम नहीं बल्कि आरएसएस के टिकट बेचने वाली कार्यकर्ता साबित हो रही हैं। गाजीपुर के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि सेवा भारती काशी प्रांत द्वारा हमारे 16वीं शताब्दी के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित महानाट्य जांटा राजा का मंचन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एम्फी थिएटर पे हो रहा है। और ये मंचन सिर्फ गाजीपुर के लोगों के लिए 26 नवंबर को निर्धारित है। तो गाजीपुर के सभी लोग जो इसको देखना चाहते हैं, भारी संख्या में वहां जाकर ऐसे महानायक की जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। वहां जाकर ये मंचन जरूर देखें। आपको टिकट गाजीपुर आरएसएस कार्यालय से उपलब्ध होगा और ये मंचन सायं 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। मैं सभी गाजीपुर वासियों से अपील करती हूं कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से कुछ सीखने के लिए और किस प्रकार देश को एकजुट होकर के आगे बढ़ना है, ये सब सीखने के लिए आप इस महानाट्य का मंचन अवश्य देखें और इसे एक सफल आयोजन में परिवर्तित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही डीएम है जो अफजाल अंसारी पर कार्रवाई करने की बात करती हैं, लेकिन खुद आरएसएस कार्यक्रमों के लिए टिकट बेचने का काम कर रही हैं। ये बात खुद में ही अफसोस करने वाली है कि एक डीएम ऐसा काम कर रही हैं। ये वीडियो नवंबर 2023 की है, जिसमें ये मैडम बोल रही हैं कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे 16वीं शताब्दी के महानायक छत्रपति शिवाजी की जीवनी पर आधारित मंचन हो रहा है, ये मंचन जरूर देखने जाए। चलो यहां तक तो ठीक था। अगर कोई ऐतिहासिक चीजों को या फिर छत्रपति शिवाजी की चीजों को दिखा रहा है तो वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है जो डीएम साहिबा ने बाद में बोली। वो बोलती हैं कि इसके टिकट आपको आरएसएस कार्यालय से मिल जाएंगे। मतलब आरिका अखौरी सभी लोगों से आरएसएस कार्यालय में बढ़ चढ़कर पहुंचकर प्रोग्राम के टिकट खरीदने की अपील कर रही हैं या आरएसएस के टिकट बेचने का काम करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने संविधान की शपथ ली होगी तो क्या ये कहा होगा कि मैं आरएसएस का प्रचार करूंगी, या ये कहा होगा कि लोगों की सेवा करूंगी। ऐसे लोगों से कैसे नागरिक न्याय और लोकतंत्र की उम्मीद की जाए, क्योंकि गरीबों की उम्मीद नहीं बल्कि रसूखदारों को खुश करने का काम कर रही थी। सोचिए, डीएम साहिबा एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन उनकी भक्ति किसी और तरफ ही जा रही है, कहीं और ही उन्हें प्रेरणा मिल रही है, खुलेआम आरएसएस का प्रचार कर रही हैं। शायद वो सत्ता के आगे संविधान की शपथ भूल गई हैं। वैसे डीएम की कुर्सी छोड़कर सीधे आरएसएस में ही भर्ती क्यों नहीं हो जाती है मैडम साहिबा? खैर, ये सवाल आप लोगों के लिए हम लोग छोड़ जाते हैं। आप लोग बताइए कि आरिका अखौरी को अब आगे क्या करना चाहिए? क्या उन्हें आरएसएस ज्वाइन करनी चाहिए या फिर अपने पद पर बने रहते हुए निष्पक्षता से काम करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।